स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधेश्याम राय। इसमें जो रिस्पोंडेंट है ना, वो कंप्यूटर ऑफिसर अपॉइंट हुए थे, जिसको डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर भी कहते हैं। ये यू उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान था। इसका जो गवर्निंग काउंसिल था, उन्होंने मीटिंग करी 28 अप्रैल 1997 को कि भाई जितनी भी पोस्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और जितनी अपॉइंटमेंट्स अभी तक हमने करी हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाए। तो करीब 20 दिन बाद ना इन्होंने देखो ये डिसीजन लिया था 28 अप्रैल 1997 को, और 17 मई को ना 17 मई 1997 को इन्होंने रेस्पोंडेंट को जॉब से हटा दिया। तो अब क्या हुआ कि रेस्पोंडेंट ने ना उस ऑर्डर को चैलेंज किया बिफोर द लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट रिट पिटिशन से। तो अब उसमें ना कई इश्यूज थे उस रिट पिटिशन में, जिनमें से एक इशू था कि क्या संस्थान स्टेट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो अब था क्या कि भाई जिस डिवीजन बेंच के पास गया ये मैटर, इससे पहले ना एक और बार किसी डिवीजन बेंच के पास में ऐसा ही मैटर गया था, जिसमें कि ना संस्थान को जो कि अभी की रिट पिटिशन में एप्लेंट नंबर 2 थी, तो उस संस्थान को ना स्टेट नहीं माना गया था। उस डिवीजन बेंच ने स्टेट नहीं माना संस्थान को। तो लेकिन जो अब इस मैटर में डिवीजन बेंच बैठा है, उनका व्यू थोड़ा अलग था। तो अब वो उस डिवीजन बेंच के डिसीजन को ओवररूल तो कर नहीं सकता, तो इसलिए मैटर भेज दिया गया फुल बेंच के पास में। तो अब फुल बेंच ने ना देखो क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं। फुल बेंच ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो फंक्शंस संस्थान परफॉर्म कर रहा है ना, ये सेम फंक्शंस ना गवर्नमेंट किया करती थी पहले। और संस्थान का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि आधुनिक तरीके सिखाने, साइंटिफिक वेज सिखाने, ताकि शुगर केन की ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, और रिजल्टेंटली क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि उससे शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो स्टेट का फंक्शन है। तो अब स्टेट ने ये जो संस्थान बनाया था, इसको सारे जितने भी अपने फंक्शंस थे ना, इसको दे दिए थे। और जितना भी पूरा का पूरा मैनेजमेंट था स्टेट का ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी संस्थान के फेवर में कर दिया था। जितने भी असेट्स थे स्टेट के रिलेटेड टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग देने के लिए, जितने भी असेट्स थे वो भी सारे संस्थान के नाम कर दिए थे, ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो और संस्थान देखो बना कैसे था। संस्थान एक गवर्नमेंट चार्टर से बना था, दैट वाज इन गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट के ऑर्डर था एक 4 अगस्त 1975 का, विच वॉज इशूड इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो बनाया भी ये सरकार से जा रहा है, काम भी ये सरकार के कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या बची? तीसरी चीज़ बची कि क्या गवर्नमेंट इसको कोई फाइनेंशियल एड दे रही है? तो अब देखो वो भी हम देखते हैं। एक बजट सैंक्शन किया गया था इसके नाम पर, संस्थान के नाम पर गवर्नमेंट से, और करीब 80 to 90% जो भी इसके खर्चे थे ना संस्थान के, वो सारे गवर्नमेंट ही फंड करती थी, गवर्नमेंट ही देती थी वो सारा फंड। और इवन ये देखें कि कंटिजेंट फंड ऑफ स्टेट जो होता है ना, उसमें से भी इमीडिएटली 2 लाख रुपए दे दिए थे इसको। तो जब ये इवन बना था तो 8 मेंबर थे इसके गवर्निंग काउंसिल के, वो 8 के 8 गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो कोर्ट ने ये देखा कि भाई फंड भी स्टेट कर रही है, फाइनेंशियल एड दे रही है, काम भी सरकार के हो रहे हैं, और बनाया भी सरकार के द्वारा जा रहा है। और ये काम कर कैसे रही है? ट्रेनिंग दे रही है ताकि शुगर केन की प्रोडक्शन अच्छी हो सके, उससे चीनी की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। तो काम भी ये पब्लिक फंक्शन है। तो माना गया कि भाई ये सभी कुछ ही, सारा कुछ ही स्टेट का काम कर रही है संस्थान। तो नाम तो संस्थान का है लेकिन काम सारे स्टेट के हैं।
तो कोर्ट ने देखा कि भाई देखो, हम डिसीजंस पे आते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिस उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने इसको स्टेट माना अंडर आर्टिकल 12, और अगर स्टेट मान लिया तो इट इज सब्जेक्ट टू द रिट जुरिसडिक्शन। जो भी इसके काम है दैट कैन बी चैलेंज्ड थ्रू रिट पिटिशन। बाकी अगर ये ऐसा कोई भी काम करती है, एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करती है, तो दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। उसको चैलेंज किया जा सकता है, रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है, दिस सेट इन दिस जजमेंट। लेट्स मीट यू इन द another case. All right, thank you. Let me know if you need any clarification regarding any point in this case. All right.